हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड स्वागत है आप सभी का वी आर एकेडमी के एक और न्यू लाइव सेशन में। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को। ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है 14वां पार्ट है आपके पास। इससे पहले 13 पार्ट हम कर चुके हैं, यानी अराउंड 390, क्योंकि हर सेशन में 30 क्वेश्चंस होते हैं और 13 सेशंस आपके पास कवर हो चुके हैं, यानी 390 क्वेश्चन आपके पास डन हो चुके हैं और 1000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन है आपके पास, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज ना ही यहाँ पे टिक हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने ऑप्शन जो आपके यहाँ पे सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? डेमोक्रेटिक क्लासरूम, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर एज इट इज द टास्क ऑफ द पेरेंट, कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऑथराइटिस क्लासरूम एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी अथॉरिटी के बेसिस के ऊपर होगा आपके पास। तो क्लासरूम कैसा होना चाहिए? एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, है ना। यानी डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है आपके पास क्या कर सकता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट जो वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट? दो टाइप की होती है, फॉर्मेटिव सुमेटिव। सुमेटिव लास्ट में होती है, फॉर्मेटिव बीच में होती है। तो फॉर्मेटिव में आपके पास एक तो ऑब्जर्वेशंस चलती हैं, प्रोजेक्ट टेक्निक्स चलती हैं, ओपन एंड क्वेश्चन चलते हैं, रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट। तो रैंकिंग कब दी जाती है? लास्ट में। लेकिन क्या प्रोजेक्ट होता है आपका? प्रोजेक्ट फाइनल में जाके होता है ना। ठीक है, तो इसका सॉरी, प्रोजेक्ट तो कभी भी हो सकता है ना, प्रोजेक्ट तो बीच में भी होता है। तो रैंकिंग नहीं दी जाती, रैंकिंग सुमेटिव के बेसिस के ऊपर दी जाती है। ओके, टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इंपॉर्टेंट टू, तो क्या इंपॉर्टेंट होता है? एम्फेसाइज dedicating answer from the book, focus on individual learning rather than group activities, avoid description caused due to the questioning by student, be in touch with each and every child। तो हर बच्चे के साथ रहना चाहिए। ठीक है, teacher need to create a good classroom environment to facilitate children learning, to create such a learning environment, which one of the given statement is not true? ठीक है, एक आपको लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो कौन सी चीज़ सही नहीं है? अप्रूव या अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड एफर्ट सही है, कॉम्पिटेंस विद टीचर ये गलत है, एक्सेप्टेंस द चिल्ड्रन सही है, पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर ये भी सही है। तो बी इसमें क्या है? गलत है। तो बी स्टेटमेंट होगा इसमें आंसर। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट बॉय एंड गर्ल्स, अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ दिस इज ट्रू? कौन सी सही है आपके पास? बॉय शुड हेल्प इन एक्टिविटीज आउटसाइड द होम, गलत है। बॉय शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स, करना चाहिए उनको, है ना, घर के कामों में भी। ऑल बॉय शुड बी टॉट साइंस एंड गर्ल होम साइंस, ये भी गलत स्टेटमेंट है। गर्ल शुड हेल्प इन हाउस होल्ड, तो मेनली क्या कहा जाता है कि बॉयज़ को हेल्प नहीं करनी है घर के काम में, तो ये सही है इसमें, है ना। A child notebook show error in writing like reverse images, mirror images, such that children is showing sign of, यानी कोई बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि किसी भी इमेज को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो वो डिसेबिलिटीज़ का पार्ट होता है आपके पास, लर्निंग डिसेबिलिटी। टीचर इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन, अगर उनको कंस्ट्रक्ट करना तो पहले तो लर्निंग को एक्टिव बनाना पड़ेगा, यानी इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। गिफ्टनेस फॉर टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, टीचर के अकॉर्डिंग गिफ्टनेस क्या होगी? हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, सही है। ठीक है, मोटिवेशन गिफ्टनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन, हाई मोटिवेशन आपने पढ़ा भी होगा कि नुकसानदायक भी होता है। तो हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट जो है गिफ्टनेस होने का निशानी होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ एरर आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज होती है आपके पास बच्चे को समझने की कि बच्चा क्या सोच रहा है। प्रोवाइड एन इंसाइट द into the children's thinking and help to identify the solutions। okay, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है आपके पास क्रिएटिव बच्चा, यानी डाइवर्स थिंकिंग। क्या होगी? डाइवर्स थिंकिंग। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड बाय टीचर इन टीचिंग टू डेवलप इंसाइट इनटू
तो वो न्यू टीचिंग मेथड्स को डेवलप कर सकता है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है उन चीज़ों को डेवलप कर सकता है। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड। लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान्ड in a manner so as to make learning meaningful. Which of the given learning experience does not facilitate meaningful learning for the child? So right answer is option number A, repetition based on mere recall of a content. Giving punishment verbal नॉन verbal to the child result of, अगर आप उन्हें verbally punish करोगे या तो हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट भी डैमेज हो सकता है ना, डैमेजिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर विच आर एक्सपेक्टेबल इन ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड्स? तो वो है आपके पास पेरेंट्स एंड sibling. Making students members of a cleanliness community to motivate them for the same reflects, अगर बच्चे जो हैं अपने सोसाइटी में जाके भी मोटिवेट कर रहे हैं सबको, खुद भी वो मोटिवेट हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है सोशो कल्चर कॉन्सेप्शन ऑफ मोटिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड? लेटर चाइल्डहुड की बात कर रहा है, ठीक है, तो 6 से 11 साल का जो पीरियड होता है वो लेटर चाइल्डहुड का है। Arzab says that language development is influenced by one innate predispositions, while Sonali feel that it is because of environment. तो किस चीज के साथ डील कर रहे हैं? देखो, इनेट एबिलिटी हेरिडिटी है और एनवायरमेंट बाहर से आ रहा है, तो नेचर वर्सेस नोटर डिविएट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन, यानी वो खुद नहीं कर पा रही प्रॉब्लम को, हाउएवर शी डज शो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर्स गाइड, यानी अगर आप उसको गाइड करोगे तो वो कर लेती है, उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग टर्म, ये अभी किया था हमने प्रीवियस में भी। अ टीचर लेवल द हेड ऑफ अ कमेटी एज अ चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ अ चेयरपर्सन, इट इंडिकेट दैट द टीचर, तो टीचर अच्छा है और वो रूल्स को भी मानता है, तो जेंडर बायास भी नहीं होगा। जेंडर फ्री लैंग्वेज की बात की जाए तो, सॉरी क्या लिखा यहाँ पे, अ टीचर लेवल टू हेड ऑफ कमेटी एज अ चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ अ चेयरमैन, इट इंडिकेट दैट एज अ जेंडर बायास, ठीक है, जेंडर बायास है आपके पास ये। थोड़ा सा ना यहाँ पे क्वेश्चंस आई थिंक एरर है ना, यानी यहाँ पे जो है मेल एंड फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हाई पोजीशन के ऊपर मेल्स को ही होना चाहिए, ठीक है। तो टीचर लेवल द हेड ऑफ द कमेटी एज अ चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, क्लियर। चेयरपर्सन बोल दिया वहां पे। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज एसेंशियल फॉर, तो वो आपके कॉन्टिन्यूसली फीडबैक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, यानी अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्नर कैन ऑब्जर्व रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव। In Lawrence Kohlberg theory, which level signifies that absence of morality in true senses? तो जो लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, उसके अंदर मॉरलिटी ज़ीरो होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? पनिशमेंट के ऊपर, तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उसमें टोटली ही ज़ीरो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ स्कूल या सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? सो एक्टिव पार्टिसिपेशन तो चलो होगा नहीं, चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इरिस्पेक्ट ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, ठीक है, ये इसमें आपके पास है। क्या कह रहा है? नॉट करेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी क्या कहता है, जैसा स्कूल ने कहा है वैसा ही बच्चों को करना पड़ेगा। इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर ग्रेड मार्क स्क्रीनिंग, फोस्टर द पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, मोटिवेशंस, तो मोटिवेशन कर सकते हो आप इसमें, ताकि बच्चों को पता लग रहे वो कहाँ है। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, देखो फिट किया जा रहा है वहां पे, दैट इज द असेमिलेशन, है ना, क्या कहोगे आप उसको? असेमिलेशन। वी ऑल डिफर इन टर्म ऑफ आर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा, इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या कहेंगे इसको? इंडिविजुअल डिफरेंस, वी ऑल आर डिफरेंट। स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलोन विद द नॉर्मल स्टूडेंट, इट एम्प्लाई, क्या कहता है? स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप जो है वो
उनको बात करनी चाहिए, नॉर्मल ग्रुप होते हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी उन सभी को मिलजुल के रहना है और एक साथ जो है काम करना है। एनीवन कैन बी एंग्री, that is easy, but to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy। देखो आप गुस्सा करोगे किसके सामने, जिसके सामने आपकी चलती है ना। किसी ऐसे पर्सन ने गलती कर दी जिसके सामने आपकी नहीं चलती, आप डरते हो उससे, या आपसे ज़्यादा ताकतवर है या पावरफुल है, तो आप उसके सामने कुछ भी नहीं बोलोगे। दैट इज वाई कि आप वहां पे क्या करोगे। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी क्या कह रहा है आपके पास। एंग्री होना बहुत आसान है ना, आप एंग्री हो सकते हो, लेकिन वो मैटर करता है कि आप किसके सामने एंग्री हो रहे हो। तो ये इमोशंस को बताता है ना, किस चीज़ को, इमोशंस को बताता है। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू रिटर्न एसोसिएटिव एंड विद impaired हैंड राइटिंग इज अ सिम्टम ऑफ, तो हैंड राइटिंग है तो ग्राफिया से रिगार्डिंग है, ठीक है, डिस्ग्राफिया। According to Piaget theory, which one out of the following will not influence one's cognitive development? तो उनके द्वारा कौन सी टर्म है जो आपके पास रिप्रेजेंट नहीं करती है कोग्नेटिव डेवलपमेंट को, जैसे लैंग्वेज, सोशल एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, मैचुरेशन, तो सभी उनकी टर्म में आता है ये, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए तो मैचुरेशन इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मोस्ट प्रोबेबल आंसर ढूंढना है। विच ऑफ these डू नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्राई-आर्किक थ्योरी, ठीक है। कमेंट में आप बताएंगे ट्राई-आर्किक थ्योरी किसके द्वारा आपके पास दी गई है। इसमें था आपके पास थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, बी जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। ट्राई-आर्किक थ्योरी है, तीन चीजें आपके पास इसमें दी होगी, अब आपको बताना है, ठीक है, किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई है। बहुत ईजी थ्योरी है आपके पास। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।